तो आपको सक्सेस क्लासेस में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपका सिलेक्शन ESTC में हुआ है और हमारी संस्था के डायरेक्टर की तरफ से बच्ची का स्वागत किया जाएगा अपनी संस्कृति के हिसाब से तिलक निकाल के और मीठा मुँह करवा के। आरती जी, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से सक्सेस क्लासेज में स्वागत है। जिस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया, आपने थोड़े से समय में लगभग 3-4 महीने के समय अंतराल में मेहनत करके एक सफलता प्राप्त करी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये सफलता किस प्रकार प्राप्त करी, इस सफलता के दौरान आपको क्या क्या परेशानी आई, यहाँ पर आपको किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। तो अपने कुछ जो निजी अनुभव है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे। हाँ, तो जब मैंने पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट थे कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, सुना बहुत से बोलते हैं कि नहीं हो पाता 1 साल में, या फिर कि अभी तो बस एग्जाम फिनिश हो गए, 2-3 महीने बचे हैं, कैसे तैयारी होगी। पर फिर मुझे बाद में लगा कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग अलग अनुभव है, उनकी अलग अलग इंटेलिजेंसी, मतलब अपने प्रयास ही अलग अलग है। तो मैंने सभी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने टीचर्स की सुना, यहाँ के टीचर्स ने मुझे गाइडेंस किया, उस वजह से मैंने अच्छी तैयारी की और मैंने 2-3 महीने में कर भी लिया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। हाँ। यहाँ पर मुझे एक मोटिवेशन मिला और यहाँ के जो टीचर्स है उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। चलिए, इसके आगे मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि जब आपने तैयारी करी और जब आपने हमारा संस्थान ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी दिनचर्या क्या रही? मेरी दिनचर्या यही थी कि मैंने जितने भी मेरे से डिस्ट्रैक्शन थे, जैसे कि टीवी, फोन, मैंने सबको दूर रखा, खुद से बस डेली कोचिंग आना और जाना, और जो भी मैंने कोचिंग में पढ़ा है उसे डेली रिवाइज करना, उसे याद करना, पढ़ना, बस यही मेरी दिनचर्या थी। और अपने हेल्थ को भी सही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ सही है तभी हम पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन करती थी। अच्छा, मतलब मेडिटेशन का भी कहीं कहीं योगदान है। हाँ, बहुत जरूरी है। और आपने सामाजिक दूरी बनाए रखी। हाँ। केवल आप अपनी पढ़ाई पर फोकस किए। आपको एक लाइन में कहें संस्था की क्या पॉजिटिविटी आपको आकर्षित करी जिससे आपका सिलेक्शन 3 महीने के अंदर हो? यहाँ एक तो यहाँ की अध्ययन सामग्री और यहाँ के जो टीचर जो अच्छा गाइडेंस करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, जो भी हम काम जो भी काम हमें करने की डायरेक्ट से हम कर सकते हैं और जो भी मंजिल हम चाहते से पा सकते हैं। तो आपको अभी कौन सा कॉलेज मिला है? ये मैंने फर्स्ट चॉइस पर है अमृता मिला है। बटावदा यहाँ अंता में? हाँ, अंता के पास बटावदा गाँव है, वहाँ। अच्छा, ठीक है। और इसका श्रेय किसे देना चाहते हो आप? इसका श्रेय मतलब 3 महीने के अंदर आपने जो तैयारी की और उसका सिलेक्शन आपने 2 महीने या 2.5 महीने मैक्सिमम टाइम था, तो उसमें किसको देना चाह रहे हो? सबसे पहले तो अपने माता पिता को, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है यहाँ पर, और उसके बाद में जितने भी यहाँ क्लासेस के टीचर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। ठीक है। आरती जी से एक बार और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको देखकर और बच्चे प्रेरित हों और बच्चों का सिलेक्शन हो और बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त करें, तो उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो यही कि कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि हमसे होगा कि नहीं, और किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे तो बहुत से सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि नहीं इसको छोड़ के अगले को पढ़ लेते हैं कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस रखें और अपने खुद पे विश्वास रखें और टीचरों पे जो भी टीचर्स बोलते हैं उसको करें, तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अर्थात आप ये कहना चाहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और यदि पढ़ाई के दौरान कोई समस्या आती है तो अपने टीचर के साथ उसे सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे संस्थान में पहुंचे, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप ESTC करके अब आगे क्या मतलब फ्यूचर क्या रहेगा आपका? ESTC करने के बाद मुझे टीचर बनना है और जो भी समाज के जो नींव है बच्चे उनमें अपना योगदान देना है और सभी पूरे समाज को प्रेरित करना है
और क्योंकि महिलाएं अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहाँ पर उन्हें पहुंचना चाहिए, जिससे गांव की महिलाएं, तो सभी को मुझे प्रेरित करना है टीचर बनने की, नहीं महिला आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, उन्हें भी बढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा और भी तो फील्ड होते हैं जैसे प्रशासनिक सेवाएं हो गई, इसमें भी जा सकते हो। टीचर में मतलब ऐसा क्या है मतलब जिससे आप प्रेरित करोगे? इससे क्या है कि जब समाज के लिए कुछ काम करते हो तो एक संतुष्टि आती है, सेटिस्फेक्शन आता है, तो वो मुझे करना है इसमें, इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना है। आप कहना चाहते हो कि मैं महिला शिक्षा को जागरूक करना चाहती हूँ। हाँ। तो ये सारे जो स्पीचेज हैं मैं कई सारी जगह देखने को सुनने को मिलती है, लेकिन आप ऐसा कुछ अलग बताइए कि वास्तव में आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए मतलब ताकि महिलाओं को लगे कि ऐसा नहीं है कि अब छोटी उम्र में कोई कुछ नहीं कर सकते। बहुत से तो ये सोचते हैं कि नहीं छोटी उम्र में तो अभी तो हम कॉलेज जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ठाना है तो हम कम उम्र में भी लोग लग सकते हैं, जॉब ले सकते हैं और महिलाओं को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है। अगर वो ठान ही ले कि नहीं मुझे करना है तो करेंगी। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कई कहते हैं पेरेंट्स भाई हमारा बच्चा इतने घंटे पढ़ता है और फलाने का बच्चा इतने घंटे पढ़ता है, तो घंटे अपने पढ़ाई सिलेक्शन में मायने रखता है? नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं। घंटे मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि किसी मतलब जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आपका माइंड सेट है पढ़ने का, तो आपने उस घंटे में कितना अचीव किया है। बाकी सब जितने भी काम करते हुए भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। क्योंकि एक बार पढ़ के भी याद हो जाता है, बार बार उसे रट जाओ तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ सही बात है भाई, एक टॉपिक को लेके आप 5 घंटे में बैठ सकते हो, एक घंटे उसी में को सही पढ़ माइंड से आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो। तो मेरी एक आपने घंटे में अच्छी मैटर नहीं था। प्लानिंग ली, उसके हिसाब से आपकी सक्सेस हुआ। हाँ। आप एक कोचिंग में अगर किसी को कहें भाई उस टीचर से मेरे को ज़्यादा प्रेरणा मिली, या इस क्लास से या इस कोचिंग से आपको ज़्यादा सफलता मिली, तो इसका मेन मोटिव क्या है? मतलब तो ये सक्सेस क्लासेस के यहाँ के सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं, तो मेन सक्सेस क्लासेस ही मेरा मोटिव रहा है कि यहाँ से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिला है इस वजह से।